श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 का आज हम श्लोक नंबर 32, 33, 34 और 35 समझेंगे, वो भी हिंदी के बहुत ही आसान से शब्दों में। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषामर्थे कानिच्छतं नो राज्यं भोगा सुखानि च। ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणा स्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रा स्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा श्यालां सम्बन्धिस्तथा एतात्र हन्तुमिच्छामि धत्रोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रात्र का प्रीति स्यात् जनार्दन। अब हम समझेंगे इन श्लोकों के एक एक शब्द का हिंदी अर्थ। किम मतलब क्या लाभ, ना मतलब हमको, राज्येन राज्य से, गोविंद हे कृष्ण, किम मतलब क्या, भोगे मतलब भोग से, जीवितेन जीवित रहने से, वा अथवा, येषाम जिनके, अर्थे लिए, कांक्षितम इच्छित है, ना हमारे द्वारा, राज्यम राज्य, भोगा भौतिक भोग, सुखानि समस्त सुख, च मतलब भी, ते वे, इमे ये, अवस्थिता स्थित, युद्धे युद्ध भूमि में, प्राणान जीवन को, त्यक्त्वा त्याग कर, धनानि धन को, च भी, आचार्य गुरुजन, पितरः पितृगण, पुत्रः पुत्रगण, तथा और, एवं मतलब निश्चय ही, च भी, पितामह पितामह, मातुला मामा लोग, स्वसुरा ससुर, पौत्रः पौत्र, श्यालः साले, संबंधिना संबंधी, तथा एतान ये सब, न कभी नहीं, हंतुम मारना, इच्छामि चाहता हूँ, घनतः मारे जाने पर, अपि भी, मधुसूदन हे मधु असुर के मारने वाले कृष्ण, अपि तो भी, त्रैलोक्य तीनों लोकों के, राजस्य राज्य के, हेतु विनिमय में, किम नु क्या कहा जाए, मही कृते पृथ्वी के लिए, निहत्य मारकर, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, न मतलब हमारा, का क्या, प्रीति प्रसन्नता, स्यात् मतलब होगी, और जनार्दन मतलब हे जीवों के पालक। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गोवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के लक्ष्य हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से देखें तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक का काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह है, आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अंततः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति
अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अंततः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक छदाम भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्धत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 का श्लोक नंबर 36 हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।